गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ किरण रॉय। मुझे अभी एक क्वेश्चन आया जस्ट कि मेरा एक अफेयर चालू है एक मैरिड लेडी के साथ जो मेरे से 9 साल बड़ी है। उसका एक 13 साल का लड़का भी है। तो मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। तो बिफोर आई गिव यू माय ओपिनियन, एक चीज़ को हम समझते हैं पहले कि कोई भी औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों रखते हैं। पहला रीज़न है उसको एक इमोशनल डिप्राइवेशन, एक इमोशनल कनेक्ट नहीं मिल रहा है अपने हस्बैंड के साथ। क्योंकि ऑन एन एवरेज एक मर्द जो है वो अराउंड 7,000 to 8,000 वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं इन अ डे, वेर एज अ वुमन लगभग 20,000 वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं, विच कंबाइंस बोथ बॉडी लैंग्वेज एंड वर्बली। तो आप देख रहे हो एक 3 गुना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जाहिर सी बात है, एक लेडी को जब भी इमोशनली कुछ बताना है, किसी को कम्युनिकेट करना है थ्रू बॉडी लैंग्वेज और थ्रू वर्ड्स, बट सामने वाला जब भी अवेलेबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसको एक नीड महसूस होता है कि मैं किसी से कम्युनिकेट करूं। और सपोज़ उसका हस्बैंड सुबह ऑफिस जा रहा है, रात को घर आ रहा है, और उन लोग सपोज़ अपने होम टाउन में नहीं और किधर शादी करके रह रहे हैं। लड़की सपोज़ हाउस वाइफ है, पूरा दिन घर पे अकेली है, तो उसको कोई है नहीं बात करने के लिए। अपने माँ बाप से भी कितना बात करेगा फ़ोन कर करके, अपने बहन भाई से कितना बात करेगा। तो तभी उन लोग ये केसेस में मैंने जो देखा हो, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उन लोग करते हैं। फिर सेकेंडली, एक लड़की होता है जिसका सेक्सुअल रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई है, भले उसे मिलता भी होगा लेकिन एक से खुश नहीं रहती है। तो तभी टू हैव मोर ऑप्शंस उन लोग थोड़ा दूसरा जगह पे चले जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स करने। तो ये सब फैक्टर्स है, कई फैक्टर्स है। मैंने तो जस्ट 2 फैक्टर मेंशन किया जो सबसे कॉमन चीज़ मैंने जो देखा हो उसका। तो उसके लिए उन लोग एक फ्रेंडशिप ढूंढते हैं बाहर, और फ्रेंडशिप लीड्स टू अनदर थिंग, वन थिंग लीड्स टू अनदर, ऐसा कर करके आगे बढ़ जाते हैं। उनको एक हाई मिलता है, उनको एक बहुत ही एक डोपामाइन रश मिलता है, उनको एक सेरोटोनिन रिलीज होता है, एक एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो जिससे उन लोग आगे बढ़ता है, उनको एक फीलिंग मिलता है। एक हर एक रिलेशनशिप का पहले एक फीलिंग रहता है, जैसे आप सबको पता होगा, जो चले जाता है। एक टाइम तक वो फीलिंग रहता है, फिर वो चले जाते हैं। तो इनका वही केस होता है कि जैसे एक है, उसके बावजूद उन लोग एक और रिलेशनशिप में आया है, तो उनको एक फीलिंग मिलता है, एक बहुत ही अच्छा फीलिंग मिलता है, जिसके लिए वो चीज़ उन लोग चेस करते हैं। ये भी एक और रीज़न है। तो ये है रीजंस क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। लेकिन अभी आ रहा हूँ मैं मेन पॉइंट पे। अगर आप एक मैरिड लेडी के साथ हो अफेयर में, तो आपसे बड़ा कमीना, आपसे बड़ा छोटा आदमी, आपसे बड़ा लूज़र, आपसे बड़ा एमसी कोई नहीं है दुनिया में। पूछो क्यों? अगर आपको किसी से प्यार है तो आपको उसको सामने वाले से बात करना है, उसको बोलना है तू उसको डिवोर्स दे, उससे ब्रेकअप कर, फिर मेरे पास आ। लेकिन एक थर्ड पर्सन जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, उसका जो हस्बैंड है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बेचारा सुबह काम पे जा रहा है, दिन रात मेहनत करके अपना फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है, अपने लड़के को पाल रहा है, पोस रहा है, और तुम लोग उसके पीठ पीछे, उसका ही पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हो। खाना वो लेडी उसका खा रहा है, सो रहे उसके साथ रात को, उसका पैसा में जी रहा है, लेकिन वो अफेयर कर रहा है तुम्हारे साथ। तो समझ जाओ, इससे बड़ा हरामी कोई है क्या दुनिया में? वो जितना कमीनी है, उससे भी बड़ा मादरचोद तो तुम हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक वैसा एक थर्ड पर्सन को दुख पहुंचा रहे हो, चीट कर रहे हो, जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, जिसने तुमको कुछ भी आज तक खराब नहीं किया है, लेकिन तुम उसका पीठ पीछे उसका तुम खराब कर रहे हो। तो इससे बड़ा कमीनापंती हो ही नहीं सकता है। और आप जैसे आदमी लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम जैसे लोगों को ना जीने का भी हक नहीं है, मर जाना चाहिए तुम लोग जैसे आदमी लोग को। क्योंकि तुम सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, कितने जिंदगियों के साथ खेल रहे हो पता है? एक तो उसका हस्बैंड, सिर्फ इमेजिन करो, उसे पता चलेगा तो कैसा फील होगा। फिर है उसका 13 साल का लड़का, उसको पता चलेगा तो क्या होगा। और रहा बात औरत का,
वो तो एक 2 टके का 2 कौड़ी का औरत है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि एक बच्चा होते हुए, हस्बैंड होते हुए भी अगर वो तुम्हारे पास मुंह मार रहा है तो उससे कमीनी, उससे गटर छाप औरत हो ही नहीं सकता है ज़िंदगी में। और अभी आपको एक बात बता रहा हूँ, जो औरत अपना हस्बैंड का नहीं हो सका, अपना बच्चे का नहीं हो सका, वो तेरा क्या खाक होगा? तू बहुत खुश हो रहा है ना, बहुत चौड़े में आके तू सोच रहा है ना कि अरे मैंने मैरिड वेमेन को पटाया, एक मैरिड लड़की मेरे पीछे है, उसके साथ मैं मेकआउट कर रहा हूँ। बहुत अपने आप को चौड़ा समझ रहा है ना, बहुत 1.5 आना समझ रहा है ना अपने आप को। वो तुझे सिर्फ यूज़ कर रहा है। जिस दिन तेरा भी गांड पे लात मारेगा, तू साला कटोरा लेके भीख मांगता रहेगा इधर उधर। 2 टके का औकात नहीं है तेरा। सबसे बड़ा गटर छाप आदमी है तू। जिंदगी में सड़ के मरेगा तू, सड़ के। क्योंकि मैं भले भगवान में, पाप पुण्य में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन एक लॉ ऑफ एनर्जी है दुनिया में। यूनिवर्स जो है एनर्जी से ही चल रहा है। और तूने जो नेगेटिव एनर्जी लाया है इसमें, उसका भुगतान तुझे इसी जन्म में करना पड़ेगा। तड़पेगा तू, कुत्ते का मौत मरेगा तू। देखो, जो रिश्ता का बुनियाद ही चोरी से स्टार्ट हुआ है, उसका एंड अच्छा कैसे हो सकता है? ये तो धोखा है। ये तो तुम भी धोखा दे रहे हो, वो औरत तो भी धोखा दे रही है। जो रिश्ता का बुनियादी एक धोखा है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? तुम लोग अगर सच्चा होते थे, अगर चलो मैं मान भी लिया एक टाइम के लिए कि तुम लोग को प्यार है, सच्चा प्यार है, अंडर दिस सिनेरियो वो लेडी को साफ साफ अपने हस्बैंड को बोल देना चाहिए कि मैं ये शादी से खुश नहीं हूँ, ब्रेकअप कर लेना चाहिए, डिवोर्स ले लेना चाहिए। डिवोर्स लेने के बाद वो तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और तुम्हारे भी फेफड़े में अगर थोड़ा दम होता था, अगर एक बाप का औलाद होते थे तुम, फिर तुम उसको खुद बोलते थे कि देख भाई, तू मैरिड लेडी है, तेरे साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ आई लाइक यू, तुम शादी डिवोर्स दे दो, ब्रेकअप कर लो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। अगर तू एक बाप का औलाद होता था, एक बाप अगर तेरा होता था, अब अभी तो बहुत सारा ज़्यादा बाप है, वो तो समझ में ही आ रहा है, लेकिन अगर एक बाप का अगर औलाद तू होता था, तो तू ये बात बोलता था उसको। लेकिन तूने उसको ये नहीं बोला। तू वो बेचारा हस्बैंड का पीठ पीछे से उसका मुंह मार रहा है। एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं ना दिन में सैकड़ों लोगों को काउंसिल करता हूँ। लोग मर जाते जब भी उनको पता चलता है कि उसका बीवी उसके ऊपर चीट कर रहा है। और सुन एक बात, कभी भी चीटिंग केस छुपा नहीं रहता है, कभी ना कभी वो ऊपर आता ही है। और जब भी आएगा तो हस्बैंड पे क्या बीतेगा वो सोच तू, क्या बीतेगा सिर्फ सोच। बेचारा सुसाइड कर लेगा वो, और वो अगर सुसाइड किया, तू तो कुत्ते का मौत मरने ही वाला है, सड़ के मरेगा तू। मेरा 2.5 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में, उसमें से 50,000 सिर्फ मैरिड लेडीज है। मेरा लेकिन पहले दिन से उसूल है, मैं कभी भी कोई मैरिड लेडी के साथ बात ही नहीं करता हूँ। पहला तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन किया तो भी जस्ट हाय हेलो ऊपर ऊपर से, उसके आगे मैं कभी नहीं गया, क्योंकि ये मेरा एक उसूल है। आपका भी एक उसूल होना चाहिए, हर एक मर्द का एक ब्रो कोड होना चाहिए कि हम लोग जो मैरिड लेडी है उनके लफड़े में नहीं पड़ेंगे। द रीज़न बीइंग, उसका हस्बैंड ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इट इज़ अनफेयर टू देयर हस्बैंड। तो वो रीज़न से मैं कभी भी कोई मैरिड लेडी के साथ ना ही बात करता हूँ। रिलेशन अफेयर तो दूर का बात है, मैं एक सिंगल आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैरिड लेडीज़ लोग सामने से मुझे अप्रोच करते हैं डेली, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली दूर निकल जाता हूँ उधर से। और ये मैं सामने बता रहा हूँ, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, 50,000 उसमें मैरिड वुमेन है। कोई भी एक बार आके बोल दे कि मैंने किसी के साथ भी गलत बात की हो। तो ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। एक अल्फा मैन, एक रियल मैन कभी भी किसी और को धोखा नहीं देता है, एंड नॉट एट ऑल। और एक फेलो ब्रदर को तो देता ही नहीं है। ये हम लोग का एक ब्रो कोड है, और जिसने ये ब्रो कोड को तोड़ा है, उसका ये कम्युनिटी में कोई जगह नहीं है। तुम लोग को कुत्ते का जैसा मारना चाहिए, तुम लोग का जैसा लोगों को। तुम लोग का जैसा लोगों की वजह से हम लोग का ब्रो कोड खराब हो रहा है, हम लोग का नाम खराब हो रहा है। तेरा जैसा आदमी लोग जिधर भी दिखेगा उधर ही पकड़ के मारना चाहिए तेरे जैसा लोगों को। 2 कौड़ी का इंसान तो तुम हुए। तुम लोग को अगर इतना ही प्रॉब्लम है, इतना तुम लोग को अगर इतना ही प्यार है, डिवोर्स दिला दो ना उसको, डिवोर्स करा लो, अपने घर में बुला लो उसको, शादी कर लो, ऑफिशियली कर दो। चोरी छुपे क्यों? मेरा गुस्सा है चोरे छुपे रिलेशनशिप से, किसी को धोखा देने से। तुम लोग को पता है लोगों का क्या हाल होता है धोखा देने से, किस कदर टूट जाते हैं उन लोग। यू आर ए डिसग्रेस टू ह्यूमन काइंड। इस बात को समझो, तुम्हारे एक्शंस का एक मीनिंग होता है, तुम्हारे एक्शंस का एक रिपरकशन होता है। किस लिए किसी और का ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो? वो हस्बैंड जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तुम उसका ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। क्या तुम्हें पता है ये बात? वो जो बच्चा है 13 साल का, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
उसके लाइफ के साथ खेल रहे हो तुम, पता है ये बात? इससे खराब अपराध कुछ हो ही नहीं सकता। जस्ट बिकॉज कन्वीनियंस है तुम्हारे पास, जस्ट बिकॉज लड़की ने बोल दिया आई लव यू, जस्ट बिकॉज फ्री सेक्स मिल रहा है, जस्ट सामने से तुम्हें मिल रहा है, इसके लिए तुम इस कदर गिर सकते हो? ये है तुम लोग का औकात? अगर एक बाप का औलाद होता था तो तू उसके हस्बैंड को पहले ही बोल देता था कि देख तेरा बीवी ये कर रहा है, मेरा काम है तेरे को बताना, मैं तो ये सब लफड़े में पड़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं भाई आपको बता दे रहा हूँ, देख लो तुम्हारा बीवी तुम्हारे पीठ पीछे ये गुल खिला रहा है। अगर एक बाप का औलाद होता था तो तू ये चीज़ करता था, मैं ये करता था, अगर मेरे साथ अगर किसी ने किया होता था ये। लेकिन तेरा जैसा गटर छाप आदमी, हरामी का पिल्ला, पीठ पीछे से तू साला तू जितना बड़ा कमीना है उतना ही बड़ा कमीना वो औरत भी है जो अपने हस्बैंड को धोखा दे रहा है। सिंपल सोल्यूशन तो मैं बोल ही रहा हूँ, ब्रेकअप कर लो, डिवोर्स दे दो, बता दो मुझे प्यार नहीं है तुमसे, फिर कर लो तुम लोग जो करना है। लेकिन किसी को अंधेरे में रख के क्यों, किसी को अंधेरे में रख के तुम लोग क्यों खेल रहे हो किसी के लाइफ के साथ? वो बेचारा अपना खुशी से जी रहा है, अपना ज़िंदगी मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, एक फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, और तुम लोग साला उसका पीठ पीछे उसका ही गांड मार रहे हो। हरामी के पिल्ले, भेड़ के लट्टे साले। अगर वो लड़की को ब्रेकअप नहीं करना है, वो कॉन्फ्लिक्टेड है, सिर्फ एडवेंचरिज्म के लिए आपके साथ है, तो अंडर दैट सिनेरियो बी अ मैन एंड फटाक से आप ही ब्रेकअप कर दो उसके साथ। क्योंकि वो औरत जो अपना खुद का सगा नहीं हो सका, वो तेरा क्या घंटा सगा होगा? तेरा चुतिया क्या औकात भी है उतना? हाँ लबड़ू, इतना तो दिमाग में अक्ल होना चाहिए। इमीडिएटली अगर अभी भी अगर मेरे बातों से अगर कुछ दिमाग में असर आया है, कुछ भी चीज़ समझ में आया है, स्टॉप इट, अब भी का अब भी स्टॉप कर और उसका हस्बैंड को जाके बता दे कि तेरा बीवी तेरे साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि याद रख, जो उसके साथ कर सकता है तेरे साथ भी कर सकता है, तेरा भी बराबर से मार के लेगी वो। इसके लिए अब भी कब भी स्टॉप कर और उसका हस्बैंड को सबसे पहले जाके बता दे कि उसका बीवी क्या कर रहा है, और तू चुपचाप प्रायश्चित करने निकल जाके जा। कुछ तो अच्छा कर ह्यूमैनिटी के लिए, अभी भी मैं तेरे को चांस दे रहा हूँ, अभी भी तू अपना ज़मीर को तू बचा सकता है, अभी भी तू बचा सकता है। डू व्हाट इज़ राइट, उसका हस्बैंड को बता दे और खुद वो औरत के साथ ब्रेकअप कर ले, और ज़िंदगी में उसका शक्ल कभी मत देखना, हमेशा हमेशा के लिए ब्रेकअप कर दे। क्योंकि वो दो आदमी जो बच्चा और हस्बैंड है, उन लोग ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, एंड दे डोंट डिजर्व दिस। एक इंसानियत नाम के लिए जियो तुम लोग सालों हरामी लोग भगवान के सामने घंटी बजाते हो, 10-10 लीटर 50-50 लीटर दूध फेंकते हो भगवान को इम्प्रेस करने के लिए, और इधर जो सामने इंसान है सामने, उनका तुम लोग इस कदर मर्डर करते हो, उनका इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हो। शेम ऑन यू, शेम। थूकता हो तेरे जैसे आदमी लोग की ज़िंदगी में। अभी सुन लवड़ू, तूने मेरे से एक सवाल पूछा, इसलिए बड़े भाई के हैसियत से तेरे को समझा रहा हूँ। वो तेरे से 9 साल बड़ी है ना, पूरे दुनिया में तेरे को वही मिली, तेरे को अब तेरा खुद का एज ब्रैकेट के अंदर कोई मिला नहीं तेरे को, और तू सिंगल है, वो मैरिड है, तेरे को उसी के पास मिला, तेरे को सिर्फ सामने से थोड़ा सेक्स क्या मिल गया, उसके पास ही भागने चला गया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, फटाक से ख़त्म कर, और तेरा जो एज ग्रुप है उसमें ढूंढ लड़की। तू अनमैरिड है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैरिड के साथ भी तू अफेयर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज शी इज़ डिवोर्स, एज लॉन्ग एज शी इज़ सिंगल। लेकिन एक मैरिड लेडी के साथ स्ट्रिक्टली नो। मैं तो बोलता हूँ बात भी करने का ज़रूरत नहीं है, मैं मैरिड लेडी के लोगों के साथ बात भी नहीं करता हूँ। पूछ लो मेरे इंस्टाग्राम में किसी के, कोई अगर मेरे से हाई करता है मैं हेलो करता हूँ, बस जितना सवाल उतना ही जवाब देता हूँ, उसके आगे मैं कुछ भी बात नहीं करता हूँ। डीएम में हो या किस में भी हो, एक बाउंड्री होना चाहिए। मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो जो चाहिए कर सकता हूँ, मैं तो मैरिड भी नहीं हूँ, मैं तो किसी को चीट भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता है, परमिट नहीं करता है, क्योंकि मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ, और मेरा इंसानियत कोई भी फेलो ब्रदर को हर्ट करने का इजाज़त नहीं देता है। इसलिए होप आई मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू। तू बहुत ही गलत चीज़ किया है, लेकिन मैं तुझे एक चांस दे रहा हूँ, अभी भी चांस दे रहा हूँ, ये चीज़ को सुधार ले, उसका हस्बैंड को असलियत बता दे जाके, और खुद इतना दूर चला जाओ उसके लाइफ से, अपने एज ग्रुप में लड़की ढूंढ। अगर इतना ही ठरकपन है, जाके पेड सेक्स कर, उनका थोड़ा भला हो जाएगा जो लोग इस पे जिंदा है। पेड सेक्स भी कर, मैं उसको ना नहीं बोलता, मैं उसको गलत नहीं समझता हूँ। मैं बैंकॉक चले जा, जाके करके आ, लेकिन किसी के ज़िंदगी के साथ मत खेल। अगर वो आदमी को पता चला और वो थोड़ा वीक आदमी हुआ इमोशनली, अगर सुइसाइड कर लिया, कुत्ते का मौत तू मरेगा ज़िंदगी भर तड़प तड़प के, याद रखना ये बात। तो मुझे तो तेरा जैसा ढक्कन का साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, जो औरत तेरे साथ सो रहा है
और रात को उसके हस्बैंड के साथ भी सो रही है, तू उसको एक्सेप्ट भी कैसा कर सकता है? हाँ, एक टाइम पे दो दो जन को घुमा रहा है और तू उससे प्यार करता है? तेरे अंदर कुछ शर्म नाम का चीज़ है, मर्दानगी नाम का चीज़ है? कि चल मैं मान लिया तेरे को उससे प्यार है, लेकिन वो तो उसके साथ भी सो रहा है रात को, वो तो एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ, इतना कमज़ोर आदमी है तू, इतना कमज़ोर इंसान है तू। तुम लोग का जैसा लोगों को ही तो मैं गाली देता हूँ। कल भी मैंने रील दिया था, गाली दिया था तुम लोग को मैंने। तुम लोग का जैसा आदमी लोग एक डिसग्रेस है, डिसग्रेस। अबे वो औरत तो दो कौड़ी का है ही, वो हस्बैंड के साथ भी सो रहा है, तेरे साथ भी सो रहा है, एक ही दिन में वो भी, और तू उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तू उसको एक नॉर्मल सा नाम दे दे रहा है कि अरे वो तो करेगी, वो तो मैरिड है। वो औरत आज तेरे साथ है, तेरे साथ सेक्स कर रही है, कल सपोज उसने डिवोर्स लेके तेरे साथ शादी भी कर लिया, तो उसका भी गारंटी क्या है कि वो सेम चीज़ तेरे साथ नहीं करेगा और कोई थर्ड आदमी को पकड़ लेगी? अरे ऐसा औरत लोगों का कोई फ्यूचर नहीं रहता है। ऐसा औरत लोग जिंदगी भर सिर्फ मुंह मारते रहते हैं इधर उधर, उनका कोई कैरेक्टर नहीं रहता है। एक प्रोस्टिट्यूट भी उनसे बेटर है, प्रोस्टिट्यूट एटलीस्ट बोल के करती है, और इन लोग पीठ पीछे लोगों का सिर्फ जिंदगी खराब करते हैं। इमीडिएटली जाके हस्बैंड को बोलते हैं और तू निकल जा, फाइनल बोल रहा हूँ मैं ये। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है तेरे लिए।